जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 11। आइकम पार्ट 1 की अकाउंटिंग है, बुक है सुहेल अफजल की। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कहा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक तजारती खाता है जिसके अंदर आप अपने ख़र्चे लिखते हैं और अपनी आमदनी को लिखते हैं, यानी अपने एक्सपेंसेस और इनकम को आप शो करते हैं। जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो किसी चीज़ को बनाने पे लगाए जाते हैं, यानी किसी चीज़ की प्रोडक्शन के ऊपर आप जो एक्सपेंस लगा रहे हो वो वाला ख़र्चा होता है। और इसी तरह से हमारी जो इनकम है, डायरेक्ट इनकम, वो इनकम है जो आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली आप बेच देते हैं अपने हाथों से, ठीक है, और आपको इनकम आ जाती है, वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। जैसे कोई भी चीज़ पड़ी है और आप सेल कर दें, वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है जी। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st December 2015 वाज 34,000। अब इसमें आप देखें हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसको थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट पर्टिकुलर्स मौजूद हैं, डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं, परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल, सेल रिटर्न, ऑक्ट्रेड ड्यूटी वगैरह, और इस साइड पे भी हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट को थोड़ा समझ लें आप, कि ये देखें एक साइड पे आपने अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह मेंशन करने हैं, और ये डेबिट साइड होती है। और इसी तरह से जो डायरेक्ट इनकम है वो आपने अपने राइट साइड के ऊपर लिखनी है, और वो क्रेडिट साइड है। और सबसे पहले आपने देखना है कंपनी का नाम क्या है, किसका आप अकाउंट बना रहे हैं। अगर नाम गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपने सिंपल नेम लिख के आगे ब्लैंक एक खाली लाइन लगा देनी है। ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बना रहे हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। इसी तरह से आप ये कब बना रहे हैं, यहाँ पे डेट आप क्वेश्चन में से उठाएंगे, 31st December 2015। अब इसमें सबसे पहले जो आप जो पार्ट आप सॉल्व करेंगे वो ये है कि आप देख लें कि परचेजेस के साथ रिटर्न्स तो नहीं है, सेल्स के साथ रिटर्न तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी है, तो आप परचेजेस को पकड़ लें और उसके बाद आप देखें। मैं जो जो एंट्री करता जाऊंगा उसको मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। जैसे ये देखें आपके सामने परचेजेस, और परचेजेस की अमाउंट आप इधर लिखेंगे एक्सपेंस में, और उसमें से आप उसकी रिटर्न को लेस कर देंगे। ये 1250, 1250, और हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम, ये रुपीज़ वाला जो है, इसके अंदर आप लिख देंगे 60,000। ठीक है जी। अब इसी तरह से सेल्स भी हमारे पास है, तो सेल्स में से उसकी रिटर्न को माइनस कर देंगे, और बकिया जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो 98500 उसके आउटर कॉलम रुपीज़ वाले में चली जाएगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है जी 24,000 का, ये एक्सपेंस है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑक्ट्री ड्यूटी है जी, गैस एंड फ्यूल चार्जेस हैं, इन दोनों को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमारे पास सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ का लिंक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ मुंसलिक है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में सैलरीज़ का कोई तुक नहीं बनता, तो इसलिए लिहाजा इसको यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, और इसको स्किप कर देंगे। बल्कि मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर आप ये ब्लू कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये इसका पार्ट नहीं है। इसी तरह से एक साइज ड्यूटी है, कैरेज, क्लियरिंग चार्जेस, वेजेस और कस्टम ड्यूटी। पहले ये चार चीज़ें मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी किया और मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। आपने तो अपने हाथ से लिखना है। अब यहाँ पे देखें कस्टम ड्यूटी रह गया, कस्टम ड्यूटी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैकिंग चार्जेस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया। उसकी वजह ये है कि पैकिंग चार्जेस जो हैं ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो आप गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पैकिंग चार्जेस, packing charges when the packing expenses are incurred in respect of extra facility to be given to the customers or for display of the products, then these expenses will be treated as indirect expenses and will be shown in expenses column or profit and loss account. So you will not mention packing charges over here. So
यू नीड टू स्किप दिस। इन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप पैकिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे। अब हमारे बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, इसको हाईलाइट कर दिया। ये देखें, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं लिखी। अब इसी तरह से एक चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, लिखने में भूल करते हैं, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को स्टूडेंट आपने जो है वो इस फॉर्मेट, जो ये फॉर्मेट है जहाँ पे आपकी सारी पर्टिकुलर्स आइटम वगैरह पड़ी हैं, इसके अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक अक्सर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या इस परफॉर्मा के बाहर होता है। इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, इससे ये बाहर होता है। ठीक है जी। जैसे आपने काउंटिंग साइकिल देखा था, उसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल बनता है, लेजर बनता है, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उससे फाइनल अकाउंट बनता है। सो दिस इज़ बेसिकली ट्रायल बैलेंस। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो है वो 34,000 का हमने इधर मेंशन करना है। अब चीज़ें सारी डल गई, आंसर कैसे निकलेगा? आंसर निकालने की जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा समझ लें कि अगर आप देखें हमारी जो इनकम है, आमदनी, वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंसेस कम है, तो हम मुनाफा कमा रहे हैं, हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगर ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम होती है और देखा जाता है कि हम नुकसान में हैं, तो इसी लॉजिक को लेते हुए आपने अपनी इनकम साइड और एक्सपेंस साइड को टोटल कर लेना है, और जो साइड बड़ी है उसमें से जो छोटी वाली साइड है उसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें डायरेक्ट इनकम हमारे पास जो बनती है वो तकरीबन हमारे पास आती है इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने सम किया, यू विल यूज़ योर कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर से इन दोनों को टोटल कर लेंगे, जो हमारे पास आता है 1,32,500, 1,32,500। और एक्सपेंसेस हमारे बनते हैं 98,150, 98,150। अब क्या करेंगे, हम अपनी एक्सपेंस वाली साइड पे इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखा जाता है जी। अगर लॉस होता तो हम इनकम साइड पे ग्रॉस लॉस को मेंशन करते, और इसमें आपने लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब यहाँ पर कैसे निकलेगा? अच्छा, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, 1,32,500 ये जो आया है ये बड़ी अमाउंट है, यानी इनकम की, और एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो इस बड़ी वाली अमाउंट को हम दोनों साइड पे लिखेंगे। और ये देखें, और इसको आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपने जो वो हैं इनकम में से माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें से माइनस होंगे, और हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास आएगा 34,350। यू कैन कैलकुलेट, आपके जो सारे ख़र्चे हैं वो 98,150। इसमें ये आपके जो ख़र्चे हैं इसको इनकम में से आप लेस कर देंगे, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, और इस प्रॉफिट को आप आगे यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इस क्वेश्चन की 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस आप कर लें। ट्रेडिंग अकाउंट आपने सीखा किस तरह से बनता है, और इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।